हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चेक करना है आपको कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको कहता कि 5 बताओ फैक्टर है क्या 50 का, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब 5 के टेबल में ये आता है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, देखो वैसे तो आपको नॉर्मल पता ही है कि आता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल आप कैसे चेक करोगे, ये इसका फैक्टर है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड करो इस नंबर से, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 एंड ये 0 बच गई एक्स्ट्रा, तो ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर जिसमें ज़ीरो आए, रिमाइंडर जिसमें ज़ीरो आए उसका मतलब क्या होता है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। मतलब समझो दोबारा से, जिसको वो पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उस नंबर से डिवाइड करके देखो कि क्या जीरो आता है। अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर जीरो नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जैसे नॉर्मल आप समझो कि 5 मैं पूछता आपसे फैक्टर है 49 का क्या, ठीक है ना, समझते हो बात को इसको, ठीक है। फैक्टर तो समझते होंगे आप कि क्या मतलब होता है। जैसे 50 के फैक्टर बनाते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। किस पे जाते हैं, ये 2 25 आता, फिर 5 5 × 25 इस तरीके से, ठीक है। तो 5 इसका फैक्टर है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टेबल में आता है कि नहीं 50 इसके, ठीक है। या फिर इस तरीके से समझ लो कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो 5 इसके फैक्टर में आ रहा है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 5 5, तो 5 है इसका फैक्टर, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है इसको करने का, कि जिसको देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, डिवीजन करो और रिमाइंडर देखो, जीरो आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, समझ रहे हो। अब जैसे 49 है और ये हम 5 कह रहे हैं, बताओ 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे करोगे बताओ ज़रा, डिवाइड करके देख लो 49 और ये 5 5 9 ज़ा 45, कितना बचा 4, तो रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा है, तो इसका फैक्टर नहीं है। और वैसे भी पता था आपको ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आप फैक्टर करके देख लो 49 के, किस पे जाएगा ये 49, 7 7 ज़ा 49 ये बनता है, ठीक है। तो यानी कि इसके फैक्टर तो 7 × 7 है, 5 तो है भी नहीं, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर तो बड़ा इजी है ये सब करना, ठीक है, कि हम इस तरीके से फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अलजेब्रा में आ जाएगा इस तरीके से, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर यही कंडीशन लगानी पड़ेगी डिवीजन वाली, ठीक है ना। क्या कि अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ रहा है तब तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो, रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता था किस तरीके से निकालते हैं हम रिमाइंडर, इसको डिवाइड करना है इससे, तो यानी कि 7 प्लस में 3x को 0 पुट करें तो 3x आ जाएगा इधर से -7, और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, और फिर हम इसमें पुट करें अगर ये वैल्यू तो रिमाइंडर निकल जाता था। यही होता था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और वो रिमाइंडर हम देख लेंगे कि अगर जीरो है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो इस चीज़ को जब हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना कि रिमाइंडर देख रहे हैं कि जीरो है या नहीं है, ठीक है, जीरो है तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम आगे लिख सकते हैं, अगली एक्सरसाइज से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ भी लिख सकते हो ये चीज़ बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी सेम ही चलती है जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है इसमें, फैक्टर थ्योरम में हम ये देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो है या नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में तो सिंपल रिमाइंडर निकाल देते थे, वो आंसर होता था हमारा। फैक्टर थ्योरम में हमें ये देखना है फैक्टर है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर जो है हमारा अगर जीरो आ रहा है तब तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है रिमाइंडर थ्योरम के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, सेम ही चल रहा है देखो रिमाइंडर थ्योरम की तरह। और पी ऑफ एक्स हमारा कितना है इसमें, 3x³ प्लस में 7x, और x की वैल्यू -7/3 पुट करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में तो हम सिंपली ये करके रिमाइंडर निकालते थे, और फैक्टर थ्योरम में ये क्या देखेंगे हम कि यहाँ पर ये जीरो है या नहीं है। तो अगर किसी चीज़ का हमें देखना है कि फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, यानी कि ये जो नंबर है, यानी ये जो पी ऑफ एक्स है, ये कैसा आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो पी ऑफ एक्स में यहाँ -7/3 है, अब यहाँ पुट करते हैं 3, और ये -7/3 का ये क्यूब आ गया, प्लस में 7, और ये माइनस का 7/3 आ गया। देखो 3 है मल्टीप्लाई में, और 7 का क्यूब क्या होता है, देखो 7 7 ज़ा 49, और 49 को 7 से करोगे तो ये 343 आएगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 343, तो 343 आ गया, और 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और क्या माइनस आएगा, यस आएगा बिल्कुल माइनस, क्यों, क्योंकि पावर क्या है हमारे पास ओड है, तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको यहाँ पर इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 49 हो गया, ये 49/3 आ गया यहाँ से, समझ रहे हो, ठीक है। और ये देखो 3 9 ज़ा 27 ये हो गया यहाँ पर, और इसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, तो ये देखो माइनस का 343 अपॉन में 9 आ गया यहाँ से, और ये माइनस का 49/3 आ गया। ये भी डिवाइड नहीं होता वैसे तो आपस में, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखेंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आता है यहाँ पर 9, डिवाइड करो, ये 343 आ जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 343 343, और माइनस साथ में आएगा। यहाँ माइनस 3 और 9 को डिवाइड करो 3, 49 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 4 12 और 2 14, 147 आ गया ये आपके पास। और इनको ऐड कर देंगे आप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा। 343 ऐड करेंगे तो देखो 7 और 3 10, 4 और 4 8, और ये 9, समझ गए हो। और 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4, 490/9 आता है ये हमारे पास, ठीक है। और ये आगे फर्दर भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही है, ठीक है। तो यानी कि P ऑफ -7/3 था इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, समझ लो। 0 के इक्वल तो नहीं है ये तो, या तो 0 है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 0 आता अगर ये, तभी हम कहते हैं कि फैक्टर है, लेकिन ये 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर अब लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, नो, आंसर आएगा नो, फैक्टर नहीं है। और साथ में लिखेंगे 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस में 7x, बिकॉज क्यों, रिमाइंडर इज़ नॉट 0। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, लिख दोगे ये सब, ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, सिंपली हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अपनी जो पॉलिनोमियल होती है, और जो आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। लेकिन फैक्टर थ्योरम में एक चीज़ साथ में क्या जुड़ जाती है, सेम करना है रिमाइंडर थ्योरम की तरह, लेकिन आंसर 0 आना चाहिए, तब तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, बस इतनी बात जुड़ जाएगी साथ में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया, ठीक है, कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कई जगह पे हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लिख के फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए क्या है, फैक्टर नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में यूज़ फैक्टर थ्योरम, तो फिर हम ये लिखना जरूरी हो जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और नहीं तो इस क्वेश्चन में भी इस तरीके से लिख सकते हो आप, बाय फैक्टर थ्योरम, कोई गलती नहीं होगी। क्या इतनी बात क्लियर है। कई बार स्कूल में आपको करवा देते हैं कि फैक्टर थ्योरम की जगह यहाँ लिखवा देंगे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम अब स्टार्ट हो गया आपके पास, जो एक्सरसाइज 2.4 है वहाँ, उसमें देखना आप एग्जाम्पल में दी होगी फैक्टर थ्योरम, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, वहाँ भी आपको फैक्टर ही देखने हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।